मेरी जो ये वीडियो थी कि दुनिया का बेस्ट अनाज कौन सा है, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पॉजिटिव मिनट्स जो थे पाँचों, इस पाँचों मिनट के मैंने न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बताए थे। और ये जो 5 मिनट आप देख रहे हैं, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल, ब्रानियार्ड और ब्राउन टॉप, इन पाँचों के बारे में मैंने बताया था कि सबसे अच्छा अनाज वो होता है जिसका कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशो जो है 10 से कम हो, यानी कि 9 तक हो। और इन सब का जो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशो है 5.5 टू 7.57 है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अगर अब तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। और ये आप जितनी भी बीमारियां देख रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर और किडनी फेलियर, ये सारी बीमारियों की जो मेन जड़ है वो है ये अनाज, जो कि हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि शुगर होती है, ये जब हमारे ब्लड में बहुत तेज़ी से बढ़ती है तब जाके इन सब बीमारियों की प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे देश में और हमारे घरों में ये सब आटा बहुत खाया जाता है। गेहूं का आटा, मक्के का आटा, चने का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा। लेकिन आजकल कंपनियां एक आटे को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं और उसको सुपर हेल्दी आटा बता रही हैं, और वो है मल्टीग्रेन आटा। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, आप लोग भी खाते होंगे मल्टीग्रेन आटा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें से अच्छा यानी कि सुपर हेल्दी आटा कौन सा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गेहूं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और जो फाइबर रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नुकसानदायक है। क्यों अनाज मिलाकर यानी कि मल्टीग्रेन हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दुनिया का जो सुपर हेल्दी आटा है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आटा सुपर हेल्दी आटा है, जो अगर हम स्वस्थ हैं तो हमें हमेशा स्वस्थ रखेगा, और अगर हम बीमार हुए तो हमें उस बीमारी से भी ठीक करेगा। जी हाँ, इन आटा खा के, इन अनाज से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें गेहूं क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो गेहूं हमारा अनाज है ही नहीं, यानी कि हमारे देश का अनाज है ही नहीं, इसलिए हमें ये अनाज नहीं खाना चाहिए। दूसरा, इसमें ग्लूटेन बहुत होता है जो कि हमारे आंतों में जाके चिपकता है, और जितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, पेट की समस्या होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सारी इस ग्लूटेन से कनेक्टेड है। और अगर हम गेहूं खाना छोड़ दें तो जिनके भी घुटनों में, जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होता है, 3 महीने के अंदर अंदर वो सारा पेन ठीक हो जाता है अगर आप गेहूं खाना छोड़ दें। तीसरी जो है, इसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल डले होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, और पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पंजाब अपने आप को बड़ा ही समझता है कि मैं तो बहुत ही खुशहाल प्रदेश हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट वहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये वही कहावत होगी कि जिस डाली पर बैठे हैं हम उसी डाली को काट रहे हैं। तो इसका मतलब कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल इसमें बहुत होता है। इसके अलावा गेहूं के अंदर जो मैंने बताया था, कार्ब और फाइबर जो रेशो है वो 63.5 है, जबकि होना चाहिए 10 से कम, यानी कि 9 तक होना चाहिए, लेकिन ये है 63.5। इसलिए हमें ये गेहूं नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें मल्टीग्रेन यानी कि अनाज को मिलाकर क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, हर अनाज की एक अलग तासीर होती है, हर अनाज का एक अलग काम होता है। जितने भी अनाज हमारे देश में पाए जाते हैं उसका काम अलग है, उसकी तासीर अलग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनाज की तासीर की। जौ, चना और उसमें थोड़ा सा गेहूं मिलाकर आप खा सकते हैं। जौ और चना लीजिए और उसमें थोड़ा सा गेहूं मिलाकर आप खा सकते हैं। बाजरा और मक्का को मिला के आप खा सकते हैं। बाजरा मक्का को जौ चने में नहीं मिलाना, यानी कि आप इस जौ चने को बाजरा मक्का में या बाजरा मक्का को जौ चने में मिलाकर नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि मौसम का अनाज हम मिला सकते हैं और बेमौसम अनाज नहीं मिला सकते। यानी कि जो ये मल्टीग्रेन होता है, इसमें सर्दी और गर्मी में जो भी अनाज मिलते हैं वो सारे अनाज इसमें मिला दिए जाते हैं। इसीलिए ये अनाज हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर अलग है, इसलिए हमें ये अनाज नहीं मिलाना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया था, हर अनाज का अलग अलग काम है। जैसे अगर हम बाजरे की बात करते हैं, बाजरा जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें ज्वार की, तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए और हमारे पेट संबंधी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी बहुत सारे मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस और कैल्शियम और आयरन होता है। तो अगर इसके अलावा अगर हम बात करें चने की, तो ये हमारा वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें मक्का की, तो ये खून की कमी यानी कि एनीमिया के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, और हार्ट डिजीज में भी काफ़ी अच्छा ये काम करता है। तो ये जो अनाज हैं
ये इनके काम के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको मिलेट्स बताए थे जो कि सुपर फूड हैं। ये जो सुपर फूड है, जो ये पांचों हैं, फॉक्सटेल है, कोडो है, लिटिल है, बार्नयार्ड है और ब्राउन टॉप है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो लिटिल मिलेट जो है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि प्रजनन अंग जो होते हैं उनको ये क्लीन करने का काम करता है, लिटिल मिलेट। दूसरा जो है फॉक्सटेल मिलेट, ये हमारे बॉडी की नसों को क्लीन करता है। तीसरा अगर हम कोडो मिलेट की बात करते हैं तो ये हमारे बोन मैरो को रिपेयर करता है। जितने भी ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं या ब्लड रिलेटेड जिसको प्रॉब्लम है उस पर ये कोडो मिलेट बहुत काम करता है। ब्लड कैंसर के काफ़ी मरीजों को हमने इससे ठीक किया है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है कोडो मिलेट। अब हम बात करेंगे ब्राउन टॉप मिलेट्स की, तो हमारे सिर से लेकर पैर तक के पूरे शरीर की सफाई जो है ये ब्राउन टॉप मिलेट करता है। अगर हम बात करें बार्नयार्ड मिलेट की तो ये हमारे जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं इन ऑर्गन्स को ये क्लीन करता है। तो ये जो पांचों मिलेट हैं, ये पांचों मिलेट इस तरह से अपना काम करते हैं, इनका अलग अलग काम है। तो अगर हमने इन मिलेट्स को आपस में मिला दिया तो फिर ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अनाज को अनाज में नहीं मिलाना चाहिए। तो अब बात आती है कि जब अनाज को अनाज में नहीं मिलाना चाहिए तो ये जो हमारे पांचों मिलेट हैं जो कि फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल, बार्नयार्ड और ब्राउन टॉप, इसको हम खाएं कैसे? आप कहेंगे खाएं कैसे? देखिए, इन मिलेट्स को आप चावल बना के खा सकते हैं, खिचड़ी बना के खा सकते हैं, पोरेज बना के खा सकते हैं। इसके अलावा इस एक अनाज को 2 दिन तक खाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉक्सटेल मिलेट को आप मंडे ट्यूसडे को खाएं, चाहे इसका रोटी, पराठा, चीला किसी भी फॉर्म में खाएं, खिचड़ी बनाकर खाएं, फर्मेंट करके खाएं। कोडो को आप वेंसडे थर्सडे को खाएं, लिटिल को आप फ्राइडे सैटरडे खाएं, बार्नयार्ड को आप संडे और मंडे खाएं, ब्राउन टॉप को आप ट्यूसडे और वेंसडे खाएं। फिर इसको इसी तरह से रोटेट करें। और ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरह खाएं, आप मंडे ट्यूसडे को कोई भी ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट करके आप इस तरह से इन मिलेट्स को 2-2 दिन करके आप मिलेट्स को खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। ये आपको फायदा ही फायदा करेगा, आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा, आपकी बीमारियों को हमेशा दूर करेगा। तो ये थी जानकारी कि कौन सा आटा हमारे लिए बेस्ट है। अब हम जानेंगे कि वर्स्ट टू बेस्ट कौन सा हमारे लिए बेस्ट आटा है जो हमें खाना चाहिए, यानी कि जिसकी रोटियां हमें खाना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पे जो आटा आता है वो है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा नंबर 4 पे आता है क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है, फायदा ये नहीं करता। दूसरा आता है मल्टीग्रेन आटा जो कि नंबर 3 पर है। मल्टीग्रेन आटा इसलिए नंबर 3 पर है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम के अनाज को मिलाना चाहिए, लेकिन वो गर्मी सर्दी हर मौसम के अनाज को उसमें मिला दिया जाता है, इसलिए ये आटा नंबर 3 पर है जो फायदा नहीं करता। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो अगर आप चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, मड़ुआ, ये जो आटा है अगर आप बिना मिक्स किए, बस विदाउट मिक्सिंग अगर आप इसे खाते हैं अकेला, अलग अलग, चने का अलग खाएं, ज्वार का अलग खाएं, बाजरा अलग खाएं, मक्का अलग खाएं, मड़ुआ अलग खाएं, तो ये आटा आपको बहुत फायदा करेगा, इसलिए ये आटा नंबर 2 पर है। और नंबर 1 पर जो आटा है वो है जो हमारी ये पांचों श्री धान्य मिलेट्स हैं, फॉक्सटेल, कोडो, लिटिल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप। ये अगर बिना मिक्स किए, इनको भी आपस में मिक्स नहीं करना है, सबको अलग अलग करना है, तो अलग अलग बिना मिक्स किए हम इस आटे को अगर खाएं, ये हमारा नंबर 1 आटा है। ये आटा आपको कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। आपको जो बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, जितनी बीमारियां हैं सब बीमारियों को, यहाँ तक कि कैंसर तक बीमारियों को बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए इस आटे को खाना चाहिए, ये हमारा नंबर 1 आटा है। तो अब आप सोचेंगे कि ये आटा हमें मिलेगा कहाँ से? आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन अमेजन पे जाइए या किसी और साइट पे जाइए, जाकर वहां पर आप अनपॉलिश्ड मिलेट्स फ्लोर डालिए तो आपको बहुत सारे वहां पर लिस्ट आ जाएंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये जो आप आटा मंगाएं तो इतना मंगाएं ताकि आप वो 1 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर सकें, वरना ये 1 महीने के अंदर फिर ये खराब होने लगता है। ज़्यादा ना मंगाएं, कोशिश करें कि 1 महीने में ही आप इसको कंज्यूम कर लें। और इसकी खासियत ये है कि ना इसमें कोई पेस्टिसाइड्स है, ना कोई केमिकल है, ना ही ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लूकोज को बहुत धीरे 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 हमारी बॉडी में रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, और अगर हमें कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा डॉक्टर खादर वली का, जिन्होंने 25 साल की रिसर्च करके ये पाँचों श्री धान्य मिलेट्स हमें दिए, हमारे देश को दिए, इस पूरी दुनिया को दिए, ताकि वो अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जो मेरी आने वाली वीडियोस है उसमें मिलेट्स रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं उसमें दूंगा। इस वीडियो का भी और इससे पहली जो वीडियो थी उसके भी जो आपकी क्वेरीज है उसका आंसर मैं दूंगा।
कई लोगों ने पूछा है कि खेती कैसे करेंगे, अगर खेती करना चाहें तो बीज कहाँ से मिलेंगे। मैं उसका भी नंबर आपको दूंगा, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, कहाँ से आपको बीज मिलेंगे, खेती करने को कैसे वो फ्री में आपको प्रशिक्षण देते हैं, फ्री में आपको ट्रेनिंग देते हैं। और पॉजिटिव मिलेट्स की जो लिस्ट है वो मैं पूरी आपको दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कहां से खरीद सकते हैं, किस तरह से खरीद सकते हैं, ये पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा खाने का बेस्ट तेल कौन सा है, कच्ची घानी क्या होता है, कोल्ड प्रेस क्या होता है, वुड प्रेस क्या होता है, वुल ड्रिवन क्या होता है, ये सारी आपको बताएंगे। और तेल में टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या मतलब होता है, ये सब बताएंगे। कहाँ से आपको ओरिजिनल प्योर तेल मिलेगा, कौन सा तेल हमें खाना चाहिए, जिस जगह आप रहते हैं उस जगह के हिसाब से आपको कौन सा तेल खाना चाहिए। इसके अलावा बेस्ट मसाले कौन से होते हैं, कहाँ से मिलेंगे, क्या आपको देखना चाहिए, ये सारी जो वीडियोस हैं ये अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आए और वीडियो कोई आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके, और जब अच्छा खाना खाएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।